तो यहाँ से आरआरबी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ से आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई। उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में 10% और यहाँ से किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन का उनका प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 और किराए पर 8,000 और उनकी प्रारंभिक मासिक बचत आपका 15,000 थी, तो उनकी नई मासिक बचत कितनी होगी। तो यहाँ से ऐसे यहाँ से क्वेश्चन करने के लिए सबसे यहाँ से आपको अगर बेसिक से पढ़ेगा तो काफ़ी यहाँ से लंबा जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको पहले आय निकाल लेना है। यहाँ से 15% की यहाँ से वृद्धि हो रही है आय में, तो आय पता चलेगा तभी ना। तो यहाँ से 12,000 रुपया उसका किराए पर और मासिक यहाँ से भोजन पर 12,000 रुपये खर्च कर रहा है। यहाँ से आपका भोजन पर आपका 12,000 रुपये खर्च कर रहा है और प्लस में यहाँ से आपका 8,000 रुपये किराए पर खर्च कर रहा है। 8,000 रुपया आपका किराए पर खर्च कर रहा है और यहाँ से और 15,000 रुपया आपका बचत कर रहा है। तो यहाँ से टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल जोड़िएगा तो आपका 35,000 आपका पूरा आपका इनकम हो जाएगा। ये आपका इनकम हो गया 35,000। और यहाँ से हमको बचत निकालना है। तो देखिए बचत बराबर क्या होता है, यहाँ से बचत आपका बराबर होता है आपका यहाँ से बचत बराबर खर्च है, यहाँ से आय माइनस खर्च। यहाँ से आपका जो टोटल आपका आय है माइनस आपका जो खर्च हुआ वही आपका बचत है। तो देखिए इसको जल्दी करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 15,000 रुपया बचत है। यहाँ से 15,000 आपका बचत दिया हुआ है, इसी में जो बड़ा है मतलब कि बचत वही आपको ऐड कर 15,000 से ज़्यादा ऑप्शन होगा। यहाँ से ये तो ऑप्शन देखिए, यहाँ से ऑप्शन अगर काटिएगा तो ये 15,000 वाला ऑप्शन तो हो भी नहीं किया है, क्योंकि 15,000 रुपया हाईवे किया है तो 15,000 हो भी नहीं किएगा और ना इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 25,000 ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इनकम कितना बड़ा है, यहाँ से 35,000 इनकम है आपका, इसमें 15% का वृद्धि हुआ है, 15% का आपका वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ से 15 दिया आपका 5250 हो जाएगा। ये इनकम में आपका वृद्धि हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ से 8,000 जो आपका यहाँ से 12,000 में आपका 12,000 यहाँ से भोजन पर 10% की वृद्धि हुआ है। भोजन पर आपका 10%, तो 12,000 आपका भोजन पर खर्च हो रहा है और इसमें आपका 10% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से आपका 110 हो जाएगा, 110 बटा आपका 100 कर लेना है। तो यहाँ से 1,200 रुपये आपका वृद्धि हो गया। और फिर यहाँ से 8,000 पर यहाँ से जो किराए पर उसमें आपका 20% का वृद्धि होगा, तो 20 बटा आपका 100 हो जाएगा, तो 1,600 रुपया हो जाएगा। तो खर्च टोटल जुड़िएगा तो यहाँ से 2,800 रुपया खर्च हो जाएगा। तो देखिए बचत यहाँ से इनकम में इतना का वृद्धि हुआ है 5,200, और यहाँ से देखिए बचत बराबर क्या होता है, तो 5,250 रुपये का वृद्धि हुआ है और 2,800 रुपया खर्च हुआ है। तो यहाँ से बचत कितना का हुआ, बचत बराबर क्या, आय माइनस खर्च। तो कितने का बचत हुआ आपका, तो 2,450 रुपया। तो 15,000 रुपया पहले से बचत था, 15,000 रुपया यहाँ से देख लीजिए, 15,000 रुपया पहले से आपका बचत था, अब प्लस में 2,400 रुपया और बच रहा है, तो आपका 17,450 रुपया आपका बचत हो गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते थे। यहाँ से देखिए आपको सबसे बेसिक यहाँ से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से ऐसा बताया हूँ, नहीं तो बेसिक से बहुत टाइम लगेगा। ये भी थोड़ा बेसिक हो गया, यहाँ से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट होता है 2 नंबर जो क्वेश्चन है टाइम नंबर वर्क का, A+B आपका 10 दिन में कर रहा है, B+C आपका 12 दिन में, A+C आपका 15 दिन में। तो A B C मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ से बस आपका A+B और यहाँ से B+C और A+ आपका C, ये आपका कर रहा है, ये आपका 10 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में और यहाँ से एक 15 दिन में। तो इसका एफिशिएंसी आपका ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो कैसे जल्दी आप यहाँ से देखिए, आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे जल्दी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ से सबसे बड़ा वाला आपको ले लेना है 15 को ले लेना है। इसका खंड कर लेना है, गुणनखंड 5 × 3 हो जाएगा, ये आपका 4 × 3 हो जाएगा और ये आपका 5 × आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 15 हम लिए हैं, 15 में आपका 5 है तो 5 नहीं लेना है आपको, इसको हटा देना है, 5 को आपको हटा देना है, यहाँ से हटा देना है। और यहाँ से 15 में 3 भी है तो 3 भी हटा देना है, 3 हटा देना है और 3 हटा देना है। बस यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 से गुना कर देंगे तो 15 चौके आपका 60। तो यही आपका सिंपल सा तरीका है एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ से एफिशिएंसी ले जाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से A+B इसका कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से आपको दोनों इस सबको जोड़कर दो, यहाँ से देखिए आपको यहीं से बता रहा, 2 आपका दो बार है, A आपका 2 बार है, B भी आपका 2 बार है और C भी आपका 2 बार है। तो यहाँ से 2 × आपका A+B प्लस आपका C हो जाएगा, बराबर आपका एफिशिएंसी को जोड़ लेना है। एफिशिएंसी 5 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा। तो A+B प्लस आपका C बराबर 7.5 हो जाएगा। तो बस यहाँ से कितना ABC मिलकर आपका कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 60 बटा 7.5 बराबर आपका 8 हो जाएगा। बस यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला यहाँ से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से 3 नंबर, यदि किसी बेलन का पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व एरिया दिया हुआ है, आपका ऊंचाई आपका दिया हुआ है और आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया बराबर आपका होता है 2πr/h। तो क्वेश्चन हल्का है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट में ही कीजिएगा एग्जाम में तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया 7.5.8 दिया हुआ है, 2 गुने पाई का मान आपका 3.14 गुने r निकालना है, h का मान दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से r बराबर, तो यहाँ से r बराबर यहाँ से निकालिएगा, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो r बराबर आपका यहाँ से 7 यहाँ से 8 हो जाएगा और बराबर यहाँ से आपका 150 आपका 72। तो यहाँ से r बराबर आपका आ जाएगा 5.14 r बराबर, हम थोड़ा सा गुना कर लिए हैं यहाँ से। तो बस यहाँ से आयतन निकाल देना है। तो आयतन बराबर क्या होता है πr²h। तो यहाँ से पाई का मान 3.14 गुने आपका r बराबर 5.14 का होल स्क्वायर और गुने आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर। नवीन की मासिक आय आपका 84,000 है। वह अपनी आय का 25% मकान पर किराए पर 20% और किराने के सामान पर आपका 25% आपका खर्च कर रहा है। तो शेष राशि बचत कर रहा है। तो उसके द्वारा प्रत्येक माह कितनी राशि आपका बचत हो रहा है। तो बस यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 84,000 रुपया उसका आय है और देखिए खर्च कितना कर रहा है 25% और 20% खर्च कर रहा है और 15%। तो सबको ऐड कर लेना है। तो 0 4 5 60% खर्च कर दे रहा है। तो यहाँ से 100% उसका आय है और माइनस 60% वो खर्च कर रहा है। तो 40% ना बच रहा है। तो 40% का हमको मान निकालना है। तो इसका 40% निकाल देना है बस। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 चल जाएगा। 4 का 16 और 8 चौका 32 1 33। तो यहाँ से 00 आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से राशि ज्ञात करना है आपको। 2 वर्ष में 6% साधारण ब्याज पर 720 प्राप्त होता है। तो यहाँ से एस आई बराबर आपको पता होगा, एस आई बराबर आपका P गुने R गुने T। तो यहाँ से हो गया एस आई आपका 720 रुपया दिया हुआ है, बराबर आपका P आपको निकालना है और गुने रेट आपका 6% दिया हुआ है और गुने 2। तो यहाँ से बटा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 सॉरी। तो यहाँ से 6 6 दूनी 12 और यहाँ से 6,000। P बराबर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 6। अगला यहाँ से 6 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 6 संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका औसत ज्ञात करना है। तो इसमें कोई आपका 6 चौका 24 आपका 40 हो जाएगा, योग बटा औसत बराबर। इसमें कोई क्वेश्चन आपका आसान था। यहाँ से 7 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, माध्यिका बहुलक आपका दिया हुआ है 65 और 60। तो माध्य बराबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से बहुलक बराबर आपका 3 गुने आपका माध्यिका माइनस आपका 2 माध्य। तो बस यहाँ से मान रख लेना है। बहुलक का मान कितना दिया हुआ है आपका 60 दिया हुआ है और माध्यिका आपका 3 गुने आपका 65 और माइनस 2 गुने आपका मीन। तो यहाँ से बस गुना कर लेना 60 बराबर 15 195 माइनस 2 मीन। तो यहाँ से घटा लेना है 195 माइनस आपका 60 है तो 5 हो जाएगा और 3 135 बटा 2 हो जाएगा। मीन बराबर आपका 2 छक्का 12 2 7 14.5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 84 का अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से 84 का निकालिएगा आप। यहाँ से 84 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 84 का 2 से 4 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 1, फिर आपका 3 से 7, बस इतना ही आएगा। तो यहाँ से आपका 2 के पावर 2 और गुने आपका 3 गुने आपका 7। तो अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा एक बार और यहाँ से ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। तो आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ से आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ट्रेन का क्वेश्चन है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ से 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की चाल से चल रही 350 मीटर लंबी दूरी के ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम आपका पूछा है। तो यहाँ से देखिए 2 ट्रेन है, एक पहली ट्रेन और यहाँ से दूसरी ट्रेन। तो समय आपका बराबर क्या होता है, उसका समय बराबर आपको निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है आपका, समय बराबर आपका दूरी बटा आपका चाल। तो यहाँ से आपको यहाँ से देख लेना है कि हमको दूरी एक तो निकालना है और दूरी आपका दिया हुआ है दोनों का, और चाल यहाँ से निकाल लेना है चाल आपका।
तो बस यहाँ से चाल निकालना है, तो दोनों ट्रेन का चाल निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रेन का आपका चाल और सेकंड चाल, यहाँ से देखिए, यहाँ आपका दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 200 मीटर और 350 मीटर, तो हमको चाल ज्ञात करना है। तो पहले ट्रेन का चाल आपका 200 मीटर लंबी है और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो भागा 10 दे देंगे, तो यहाँ से 20 आपका हो जाएगा ना। और यहाँ से सेकंड का दिया हुआ है कितना आपका 60 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में से आपका चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से मीटर में चेंज करेंगे तो आपका कटा लेंगे 30 और बटा 9, फिर 3 से फिर 10, तो आपका 50 बटा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड का। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, दूरी आपका कितना हुआ है, तो दूरी आपका दिया हुआ है 200 और प्लस आपका यहाँ से 350, और चाल कितना दिया हुआ है, चाल आपका 20 और प्लस 50 बटा आपका 3। तो यहाँ से सबको ऐड कर लेना है, तो 550 बटा तो 60, ये आपका 60 और 50 110 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो बस यहाँ से कटा लेना है, 11 5 55 5 3 आपका 15 सेकेंड आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से 10 नंबर किसी संख्या का 1/3 में 55 जोड़ने पर 83 प्राप्त होता है, मूल संख्याओं का अंकों का योग। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो बस यहाँ से किसी संख्या, एक संख्या मान लेना 1/3 और प्लस 55 जोड़ना है बराबर आपको 83 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से x गुने 1/3 बराबर आपका 83 माइनस आपका 55, तो यहाँ से 8 हो जाएगा और 2 28, x गुने 1/3 बराबर आपका 36, 18 की 8 1 आपका, तो यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। तो बस यहाँ से दोनों को ऐड कर लेना है, 7 + 8 आपका 12 हो, सॉरी यहाँ से 24 की 4 होगा ना, 4 और 7 8 होगा ना यार, तो यहाँ से 8 4 12 हो गया ना, 8 और प्लस 4 आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से कृति 27,000 आपका पूंजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ से कृति ने 27,000 पूंजी में एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने के बाद वैष्णवी उसकी साझेदार बनकर व्यवसाय से जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो पूंजी में वैष्णवी का योगदान ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बताया जा चुका है हर सेट में। तो यहाँ से अगर यहाँ से ऑप्शन से जाया जाता तो 27,000 है यहाँ से, तो यहाँ से 9 आ रहा है, इसमें 9 × 27, तो 9 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ से 7 3 10 6 19, ये नहीं होगा, 9 और 7 5 12, ये भी नहीं होगा, 9 7 5 12, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ही था जो 9 का मल्टीपल था। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बेसिक से। तो यहाँ से देखिए 27,000 आपका रुपया था और ये 12 महीने के लगा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन में नहीं बोला है, अगर व्यवसाय में कितना दिन नहीं लगाए हैं यहाँ से, तो 12 महीने लिया जाएगा। और 7 महीने के बाद वैष्णवी साझेदार के रूप में बनकर आई, तो x आपको निकालना है कितना लगाइए पैसा, और 7 महीने बाद आइए, तो यहाँ से 5 महीने तक लगाइए और बराबर 8 बटा आपका 9। तो बस यहाँ से कटा लेना है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ से फिर कटेगा 2 से कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुना कर लेना है। तो 9 5 45, 135 गुने 45 और गुने आपका 3, तो 5 3 15, और यहाँ से गुना भागा कीजिएगा, तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार बताया जा चुका है। कृति 27,000 पूंजी से एक व्यवसाय कुछ शुरू करती है और यहाँ से 7 महीने बाद वैष्णवी के साझेदार बनकर व्यवसाय से जुड़ जाती है। 100 वर्ष बाद आपका लाभ दिया हुआ है, तो वैष्णवी का योगदान ज्ञात करना है। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर ऑप्शन से भी जाते तो ये आपका 9 का मल्टीपल है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से कोई भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन अकेला डी था जो 9 का मल्टीपल था। तो यहाँ से चलिए बेसिक से निकाले, 27,000 रुपया है और 12 महीने के लिए लगा रही है। देखिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो यहाँ से 12 महीने के लिए लगेगा। और यहाँ से वैष्णवी का निकालना है x और गुने, वो 7 महीने बाद निकाल रही है, तो कितना बचा 5 महीने बराबर 8 बटा 9। तो बस यहाँ से आपको कटा लेना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई आपका 12, और यहाँ से 5 से कटा लेंगे, 5 25, 5 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7। तो बस यहाँ से आपको गुना कर लेना है, 9 तिया 27 100 और गुने आपका 9 तिया 27, तो यहाँ से 49 आ जाएगा, 9 आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ से 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका एज का क्वेश्चन है। 12 नंबर, लोकेश और तरेश की वर्तमान आयु का योग आपका 24 वर्ष है। 2 वर्ष बाद लोकेश की आयु तरेश की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो लोकेश की आयु आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको जल्दी करना है, तो यहाँ से देखिए तरेश की आयु का तिगुनी, लोकेश की आयु तरेश की आयु की, तो यहाँ से लोकेश और यहाँ से तरेश की आयु की तिगुनी हो जाती है। तो यहाँ से हो गया तिगुनी। तो यहाँ से उनका प्रेजेंट का आपका 24 वर्ष है एज, और 2 वर्ष बाद, तो बाद में प्लस होता है। तो देखिए 2 वर्ष बाद मतलब कि 2 वर्ष लोकेश का भी बढ़ेगा और 2 वर्ष तरेश का भी बढ़ेगा। तो यहाँ से टोटल कितना बढ़ जाएगा आपका 28 बढ़ जाएगा ना। तो यही आपका 4 का मान जो 1:3 दिया हुआ है, वो आपका 4 का मान आपका 28 है। तो 4 7 28। तो यहाँ से लोकेश का निकालना है तो 17 21 हो जाएगा, 21 एज हो जाएगा आपका यहाँ से 21। और यहाँ से प्रेजेंट में जाने के लिए आपको 2 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से -2 कर लीजिएगा, तो आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, नहीं तो बेसिक से बनाइएगा तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं होता है। यहाँ से आपका लोकेश और तरेश का तिगुनी है तो तिगुनी दे दिया है, और यहाँ से प्रेजेंट आपका 24 वर्ष आयु दिया हुआ है, तो 2 वर्ष बाद मतलब दिया हुआ है, तो लोकेश का भी आयु 2 वर्ष बाद आपका 2 वर्ष बढ़ेगा और तरेश का भी बढ़ेगा। तो यहाँ से टोटल 28 हो जाएगा, और टोटल का मान 3:1 दिया हुआ है, तो 4 का मान दिया हुआ है। तो बस यहाँ से प्रेजेंट में जाने के लिए 2 से घटा लेंगे। अब यहाँ से 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार पंखे के मूल्य उसके लागत मूल्य से 136 रुपये अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो 134 का लाभ होता है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर ऑप्शन से भी जाइएगा तो यहाँ से ऑप्शन से भी हो सकता था। यहाँ से 136, देखिए कैसे ऑप्शन से हो सकता था। यहाँ से सीपी कितना होगा, सीपी आपका 100 मान लेना है, तो 36% अधिक किया है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, और इस पर छूट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद आपका एसपी हो जाएगा, एसपी कितना का होगा अगर देखिएगा तो ये आपका 4 का मल्टीपल है, 4 नामा 36। तो ऑप्शन कोई भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन अकेला था 4×3=12, ऑप्शन ए। तो यहाँ से ऑप्शन से भी कर लेते हैं। तो ये 136 का छूट दे रहा है 25% का, 25 1/4 का छूट दे रहा है ना, तो 3 आपका 4 हो जाएगा, 4×3=12, 4×4=16। तो यहाँ से 3×4=12, 3×6, 4×3=12, 2×6=7, आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना का छूट दे दिया है, यहाँ से 100 का सामान आपका 72 में बेचा, तो यहाँ से 8 और 2 28 का छूट दे दिया है। अरे छूट देता है तो 28 का आपका, तो यहाँ से 72 या नहीं हो, 72 नहीं होगा, यहाँ से 28% का छूट दिया हुआ है, तो 136 × 3/4, तो 4×3=12, 4×4=16, आपका 102 हो जाएगा ना, सॉरी। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 134 पर, तो 2 का मान 2×6=12, 2×7 आपका 14। तो यहाँ से एमआरपी पूछा है, तो 136 × आपका 67, तो 6×7 आपका 42 की 2, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ से 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मूलधन आपका दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज याद करना है, तो सिंपल सा आपका एसआई बराबर लगा लेंगे 7500 और गुने आपका 5 × आपका 5/100 और गुने 100 दिया हुआ है। तो अरे यार, तो बस यहाँ से कटा लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ से 50 25 आपका 750 × आपका 25 गुना करेंगे, तो यहाँ से 1800 750 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, देखिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से Q बराबर आपका 90 डिग्री है, Q बराबर आपका 90 डिग्री है, तो PR का मान भी आपका 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से त्रिभुज का कोण का 180 डिग्री, Q बराबर आपका दिया हुआ है 90, तो 90 118 हो जाएगा। तो बस यहाँ से यही कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। तो यहाँ से इसका नियम क्या होता है, अगर यहाँ से इसका नियम होता है, अगर साइन P है यहाँ से कॉस आपका R हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा। यहाँ से P यहाँ से लिख दिया यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से कॉस में हो जाएगा। अगर tan रहेगा तो आपका कॉट हो जाएगा, और यहाँ से सेक होगा तो आपका कॉसेक हो जाएगा। तो बस यहाँ से क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन 1 आपका दिया हुआ है, प्लस यहाँ से सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सेक को कॉसेक में, तो यहाँ से कॉसेक R कर लेना है, P को R में चेंज कर लेना है। यहाँ से कॉस R दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 आपका कॉस आपका R है तो R ही छोड़ देना है, माइनस आपको कॉस आपको R में चेंज कर लेना है, इसको R में, और यहाँ से बटा आपका कॉसेक R दिया हुआ है, तो ये आपका कॉसेक R ही रहेगा, कॉसेक R। और यहाँ से आपका 4 आपका साइन R दिया हुआ है, तो साइन आपका R ही रहेगा, अब माइनस आपका इसको साइन R में चेंज कर लेना है। तो ये आपका यहाँ से ये 1 जो है आपका अलग से है, यहाँ से
1 आपका प्लस दिया, तो ये आपका कट जाएगा, कोसेक आर कट जाएगा, और 1 प्लस यहाँ से इसमें से घटाइएगा तो 2 cos r और बटा 4 साइन 3 आपका हो जाएगा साइन r हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 बाई आपका 3 आपका हो जाएगा tan हो जाएगा ना, यहाँ से cos तो cot हो जाएगा, cot r, तो cot r का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ से tan r का मान दिया हुआ, तो cot r का आपका 3/1 हो जाएगा। तो 1 प्लस आपका 2/3 अगुने आपका 3, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये आपका 1 प्लस 2 आपका 3 गुने cot r आपका गुने आपका 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 3, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 4 सेंटीमीटर कोर वाले 6 घन का एक दूसरे के आसन रखे हैं, तो इस प्रकार घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का 6 घन है, मतलब कि ऐसे 4 सेंटीमीटर का 6 आपको घन रखा हुआ है इसका पैरेलल में, तो यहाँ से आपका लेंथ कितना हो जाएगा, आपका 4 सेंटीमीटर है तो 6 घन है, तो 6 गुने आपका 4 लेंथ हो जाएगा आपका 24, और यहाँ से चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका 4 ही रहेगा और ऊंचाई आपका 4 ही रहेगा, क्योंकि ऐसे बॉक्स जैसा रखा हुआ होता है। यहाँ से देखिए आपका 6 घन ऐसे बनाइएगा, अगर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका पूरा लेंथ हो जाएगा, और यहाँ से इसका चौड़ाई हो जाएगा ऐसे, और इसका यहाँ से हाइट हो जाएगा। यहाँ आपको 3D में थोड़ा सा देखना पड़ता है, यहाँ से इमेजिन कर लीजिएगा, यहाँ से आपका कैसे, यहाँ से घन आपका ऐसे होता है, घन आपका ऐसे होता है, तो यहाँ से ये वाला आपका पूरा यहाँ से लेंथ हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब बस यहाँ से मान रख लेना है, तो 24 गुने आपका 4 गुने 4, तो 24 गुने आपका 16, 16 चौके 24 की 4, और यूनिटी 4 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर को सिंप्लीफिकेशन करना है, तो क्वेश्चन आपका हल्का हुआ है, यहाँ से हल्का है, यहाँ से क्वेश्चन में देखिए 4x के पावर है, तो यहाँ से 4 आपका x² हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 4x² अब माइनस आपका 9 हो जाएगा y² हो जाएगा, और यहाँ से रूट है, यहाँ से रूट आपका इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसका पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है, तो इसको यहाँ से स्क्वायर से रूट हटा लेना है, और बटा आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 2x और माइनस प्लस ना होगा यहाँ ना, माइनस होगा 3y, तो यहाँ से स्क्वायर से आपका ये भी रूट खत्म, ये भी रूट खत्म, और यहाँ -2x - 3y हो गया, तो यहाँ से a² - b², तो यहाँ से 2x - 3y हो जाएगा, और -2x + 3y हो जाएगा, और बटा यहाँ से 2x - 3y हो जाएगा, तो बस यहाँ से एक कटा लेना है ऐसे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो माइनस यहाँ से 2x और यहाँ से +3y हो जाएगा ना, तो y का मान ज्ञात करना है, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से 6y हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, एक सेल के दौरान कुछ वस्तुओं में 60% वस्तु को 21% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं में से 40% वस्तुओं को 46% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं को 29% हानि पर बेचा जाता है, समग्र लाभ ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से 3 आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट, जिसमें से आपका 60% वस्तु को 21% का लाभ पर बेचा गया है, 21% का प्रॉफिट पर। और यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, शेष वस्तुओं में से आपका ये आपका वस्तु है, ये जो 60%, तो इसका शेष वस्तुओं में से 40% वस्तु, तो शेष कितना बचा 40% ना बचा, यहाँ से 40% तो हो चुका है, तो 40% बचा, इसका 40%, तो इसका 40% आपका 16 हो जाएगा, तो 16 वस्तुओं को 46% आपका लाभ पर बेचा जा रहा है, 46%, और यहाँ से शेष वस्तुओं को 29% पर बेचा जाए, तो 29% पर, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 60 और यहाँ से 16 6 आपका 76, और टोटल वस्तु आपका 100%, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2 24% बच गया ना यहाँ से, तो 24% वस्तुओं को 29% यहाँ से हानि पर बेचा गया, यहाँ से हानि पर, तो समग्र लाभ यहाँ से ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, इस सबको गुना कर लेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे, तो यहाँ से 6 दूनी में 1260 प्लस यहाँ से 16 गुना 46 की जगह, तो कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 46 आपका हो जाएगा 736, और माइनस आपका -24 गुने आपका 29 696, और बटा कितना है, तो टोटल आपका 100% है, तो बस यहाँ से जोड़ लेना है, 6 हो जाएगा, और 6 3 9 1900 और -6 9
6 बटा आपका 100, तो घटा लेना है 0 0 3 1 बटा आपका 100, तो 2 0 से 2 0 आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी 24 भुजाएं वाले समबाहुभुज के 8 एक्सटीरियल मतलब कि बाहरी कोणों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से 24 भुजा है, समबाहुभुज के कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। तो 24 है तो 24 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपका 24 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ से 4 9 36 4 6 24, तो 6 एकम 6 6 5 3 15 हो जाएगा आपका। x बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 24 से 15 हो जाएगा, और यहाँ से 24 से आपको x बराबर 15, तो यहाँ से 15 और गुने 8 का निकालना है, तो यहाँ से 15 8 है 120 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 20 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपाती बराबर आपका क्या होता है, b गुने सी बाई आपका a। तो यहाँ से b कितना हुआ है, तो b ये a b और ये c हो जाएगा। तो b आपका 7.5 और गुने आपका c 6.3 बटा यहाँ से 3.5। तो यहाँ से दशमलव से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से आपको 5 से कटा लेंगे, 5 एकम 5 50 25 5 7 35 7 9 आपका 63। तो यहाँ से 9 5 45 के 5 4 80 9 4 13, तो 13 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यहाँ से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ से 22 नंबर, ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ये अकेले शेष कार्य को संपूर्ण कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से ए है, एक बी है, तो ये आपका 12 दिन में, ये आपका 8 दिन में। तो इसका एफिशिएंसी ले जाएंगे आपका 24 हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। यहाँ से 12 लीजिएगा, तो यहाँ से बड़ा वाला जो 4 और गुने 2, इसमें भी 4 है और इसमें 2 नहीं है, तो 2 आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 दूनी 24 और 3 का 24। तो बी 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ जाए, 2 दिन कर रहा है यहाँ से बी, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 गुने 2 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 घटा लेना है आपको, 6 घटाइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8 18 18 काम को अकेले आपका 2 कर रहा है, ए कर रहा है, तो 2 9 आपका 18। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको को कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले ये कोष्ट वाला यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से 3/4 दिया हुआ है और भागा है, तो गुना में चेंज कर लेंगे। यहाँ से 25/100 हो जाएगा, तो 1/4, तो 4/1 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/1 + 1/2 दिया हुआ है, तो बेस सेम कर लेंगे। तो इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे, तो बेस सेम हो जाएगा, इसमें 2 से। तो 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा, ये 7/2। और यहाँ से ये आपका ऑफ वाला पहले कर लेंगे, तो 2/5। यहाँ से ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/5 - 1/3। तो यहाँ से इसका भी बेस समान कर लेंगे, 3 इसमें 5 से गुना, इसमें भी 3 से, इसमें 5 से। तो 21 - आपका 5 हो जाएगा बटा 15 बराबर 16 बटा आपका 15। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 मशीन 8 घंटे में 120 वस्तु बनाती है, तो 9 मशीन 4 घंटे में कितनी वस्तु बनाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है MDH। यहाँ से H नीचे हो जाएगा, इसमें आपका H नीचे हो जाएगा, MD आपका H। तो बस यहाँ से 6 मशीन 8 दिन में 120 काम कर रही है, बराबर 9 मशीन 4 घंटे में कितना काम, मतलब कितना काम करेगी। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, ये आपका 10, तो आपका x बराबर आपका 90 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।